बड़ी तबाही, आर्मेनिया में हमले से कई इलाके बर्बाद। जंग के बीच हजारों लोगों ने छोड़ा घर, रिहायशी इलाकों में भारी नुकसान। आर्मेनिया से जंग में अजरबैजान को मिला ओआईसी का साथ, अजरबैजान के साथ आए कई मुस्लिम देश। आर्मेनिया की मदद के लिए पहुंचे रूसी जेट, येरेवान में रूसी फाइटर तैनात। टर्की ने अजरबैजान का खुलकर किया समर्थन, अजरबैजान पहुंच रहे टर्की से हजारों लड़ाके। एलएसी तनाव पर एयरफोर्स चीफ का बड़ा बयान, एलएसी पर नो वॉर नो पीस की स्थिति, सीमा पर भारत की मजबूत तैयारी। चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत तैयार, एलएसी पर अपाचे हेलीकॉप्टर ने भरी उड़ान। एलएसी पर भारत ने तैनात की निर्भय मिसाइल, 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम। 72,000 अतिरिक्त अमेरिकी 6 राइफल खरीदने को मंजूरी, 6 दुनिया की सबसे एडवांस राइफल। हेरॉन ड्रोन को अपग्रेड करेगा भारत, अमेरिका से खरीदे जाएंगे गार्डियन ड्रोन, मिसाइल अटैक में है माहिर। तीसरे दिन भारत जापान का नौसैनिक युद्धाभ्यास, चीन को दिया कड़ा संदेश। अब सेना होगी और भी ताकतवर, 2290 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी। चीन ने तिब्बत में उड़ाया जासूसी वाला खासा हेलीकॉप्टर, भारतीय सीमा पर करेगा तैनात। एलएसी को लेकर चीन की नई साजिश, 1959 की चिट्ठी के हवाले से सच झुठलाने की कोशिश। कोलकाता में फ्रांस से मंगाए गए 4 ड्रोन संदिग्ध होने का शक, कस्टम के अधिकारियों ने ड्रोन को कब्जे में लिया। एक हफ्ते में 5 जगहों पर ड्रिल करेगी चीनी सेना, साउथ चाइना सी में 2, ईस्ट चाइना सी में 1 और येलो सी में 2 ड्रिल। जल्द हो सकता है जिनपिंग का तख्ता पलट, 26 से 29 अक्टूबर के बीच चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की अर्जेंट मीटिंग। 9 साल बाद तिब्बत जाएंगे चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग, 17 अक्टूबर को जा सकते हैं तिब्बत। साउथ चाइना सी में चीनी सेना का युद्धाभ्यास, लाइव फायर एक्सरसाइज की। चीन ने अमेरिका को दी धमकी, कहा शांति के लिए जरूरी कि अमेरिका साउथ चाइना सी से दूर रहे। समुद्र में चीन की सैन्य चौकियों पर भड़का अमेरिका, कहा इससे दूसरों को धमका रहा ड्रैगन। चीन को वुहान के पास केमिकल प्लांट में धमाका, कम से कम 5 लोगों की मौत। अब ऑक्टोपस को जंगी हथियार बना रहा रूस, समुद्र में अमेरिकी किलर डॉल्फिन को देगा टक्कर। पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ के मनकोट सेक्टर में दागे मोर्टार, भारतीय जवानों ने दिया मुंहतोड़ जवाब। तो देखिए, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान की जंग अब बहुत बड़ी हो गई है। पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पर खड़ी है और अब यह कहा जा सकता है कि विश्व युद्ध 3 का आगाज हो चुका है। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भीषण युद्ध छिड़ा है, तो इधर चीन और भारत के बीच एलएसी पर हद से ज्यादा तनाव की पुष्टि एयर चीफ के बयान से भी हुई है। वो कह रहे हैं कि एलएसी पर नो वॉर नो पीस जैसी स्थिति है। आप समझिए कितना बड़ा संकेत है। उधर ईरान की सऊदी अरब को दहलाने की बड़ी साजिश सामने आई है। तो ट्रंप और पुतिन का एक दूसरे के लिए जो रुख है, उसे देखते हुए यही कहा जा सकता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। कुल मिलाकर दुनिया तबाही की कगार पर है और इसी पर बात करेंगे। आप देखिए, 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वॉर जोन में जंग भयंकर, अरब में ईरान की साजिश, एलएसी पर गरजे फाइटर और अब ट्रंप और पुतिन के एक्शन पर नजर है। पुतिन तो एक्शन में आ चुके हैं, आर्मेनिया को बैक कर रहे हैं। अब ट्रंप का क्या कदम होगा, इस पर हमारी नजर है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में आया पाकिस्तान। अजरबैजान ने कहा तो सेना भेजेंगे, ये पाकिस्तान का रिएक्शन है, पाकिस्तान का ये यहां पर अगला कदम है, क्योंकि पहले ही अजरबैजान को अपना सपोर्ट दे चुका है। भीषण जंग में पाकिस्तान की सीधी एंट्री, वो पाकिस्तान जिसने हर जंग में मुंह की खाई है, अब वो यहां पर अजरबैजान में अपने सैनिक भेजने के लिए तैयार है। वो कह रहा है जरूरत पड़ी तो अजरबैजान में हम सेना भेजेंगे। देखिए, पाकिस्तान ने कहा है अजरबैजान में अपनी सेना भेजेंगे, और इसका क्या मतलब है? क्या पाकिस्तान
क्या पाकिस्तान यहां पर अब एक नई घेरेबंदी में जुट गया है, एक नए मोर्चेबंदी में जुट गया है, ये माने हम? इस पर बात करें, हमारे साथ कौन कौन मेहमान हैं पहले आपको ये बताते हैं। मेजर जनरल ध्रुव कटोच साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। सर बहुत स्वागत है आपका। मेरे साथ शकील अहमद हैं जो कि ईरान से जुड़े हुए हैं, पत्रकार हैं, आपका भी बहुत स्वागत है शकील अहमद जी। अब्दुल समद याकूब पीटीआई के लीडर हैं। याकूब साहब बहुत स्वागत है आपका टीवी9 भारतवर्ष पर। पंकज श्रीवास्तव हैं, इंडो चाइना रिलेशन एक्सपर्ट हैं, आप पत्रकार हैं, ये भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। पंकज श्रीनिवास हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलएसी से, और मनीष हमारे साथ जुड़ेंगे, वो भी लगातार हम उनसे भी बात करेंगे। लेकिन याकूब साहब, क्योंकि आप इस्लामाबाद से जुड़ रहे हैं और पाकिस्तान से जुड़ी बड़ी खबर कि पाकिस्तान अब अजरबैजान में अपनी सेना तक भेजने के लिए तैयार है। उस दिन जब यूएनजीए में या यूएनएससी में कहें, जब मीटिंग होनी है, अभी ये तय होना है कि आगे क्या करें। इतनी जल्दी में क्यों है पाकिस्तान, या पाकिस्तान को क्यों लगता है कि अजरबैजान के साथ खड़े हो जाएं हम? देखिए, अजरबैजान के साथ तो हमारे जो टाइज हैं वो आज के नहीं है। इवन 2016 में भी जब ये इनका कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, तब भी हम अजरबैजान के साथ थे, और इससे पहले से भी हमारी स्ट्रेटेजिक टाइज है उसके साथ, अजरबैजान के साथ। जहां तक बात रही उसको फौज भेजने की, वो तो अभी कंफर्म नहीं हुआ मुझे, आप ही की तरफ से चैनल से मैं अभी सुन रहा हूँ, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को फौज भेजेगा। लेकिन वैसे उनको उनके लिए मॉरल सपोर्ट या उनके लिए उस तरह की तो हम खुलकर इजहार करते रहते हैं, और हमने खुलकर अपना जो वजन है तो वो क्या केवल इसलिए क्योंकि अजरबैजान एक इस्लामिक कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, और पाकिस्तान इसीलिए उसको सपोर्ट कर रहा है? देखें, आजकल की जो स्ट्रेटेजिक टाइज होती हैं वो अगर फ्रैंकली मुझसे पूछें तो वो सिर्फ मजहब की बुनियाद पे नहीं होती। अगर पाकिस्तान की चाइना के साथ है तो वो कम्युनिस्ट है, और इस तरह से तो आजकल के दौर में जो भी आपके अलाइज होते हैं, इवन जहाँ पे बहरीन ने और यूएई ने इसराइल को एक्सेप्ट कर ली है, तो वहाँ पे अगर हम वो नेशनल इंटरेस्ट देखा जाता है आजकल। कभी भी तो अजरबैजान के साथ खड़े होने में क्या नेशनल इंटरेस्ट है पाकिस्तान का? इसलिए क्योंकि टर्की वहां पे साथ है, इसलिए क्योंकि ओआईसी अजरबैजान के साथ है, इसलिए पाकिस्तान साथ है? देखिए, ये स्ट्रेटेजिक ब्लॉक्स होते हैं। हर मुल्क, इंडिया अपना स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाएगा, पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक ब्लॉक बनाएगा। उनमें ट्रेड भी एक मेन फैक्टर होता है, उसमें डिफेंस भी एक मेन फैक्टर होता है। तो ये और थोड़ा सा मजहब वाली बात ठीक है। मुझे पता है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं और आप नहीं बोलेंगे अपने मुंह से ज्यादा कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे दूसरे मेहमानों के पास जाना चाहिए और मुझे बात करनी चाहिए अब कटोच साहब से। कटोच साहब, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, और इतनी जल्दी में क्यों है पाकिस्तान? टर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जिसने ना केवल खुल के सपोर्ट कर दिया है, बल्कि पाकिस्तान अब तो यह कह रहा है कि जरूरत पड़ी तो सेना भी भेज देंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ये देख लेते हैं। जंग में अजरबैजान का नया भाईजान। जी हां, अजरबैजान की मदद को इमरान तैयार हैं। जो बात हम कर रहे हैं लगातार, इमरान बहुत जल्दी में दिख रहे हैं। पहले से हम अजरबैजान के साथ खड़े हैं, ये इमरान खान का कहना है, और अजरबैजान को पाकिस्तान का खुला सपोर्ट पाकिस्तान का, अजरबैजान का नया भाईजान। कटोच साहब, आप अपनी बात रख सकते हैं आप। गौरव, देखिए, जहां तक पाकिस्तान की बात है, वो ये सपोर्ट अजरबैजान को दो कारण से दे रहा है। एक, क्योंकि तुर्की जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट दे रही है, और पाकिस्तान तुर्की के साथ है। आपको ख्याल होगा, याद होगा कि जब FATF की बात आई है तो पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट से किसने बचाया था? उसमें 3 देश थे, उसमें से तुर्की, मलेशिया और चीन थे। तो ये तीनों मिलकर तभी जाके पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट से बचा था। अभी दूसरी बात आ जाती है, जहां तक पाकिस्तान की इंटरनल बात है, जब वो अजरबैजान को सपोर्ट कर रहे हैं, वो एक मुस्लिम कंट्री को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि उनको होम सपोर्ट की तरफ से वो बोलने के लिए मिल जाता है कि देखिए। सर, यही सवाल तो मैंने पूछा था। जो पाकिस्तान में रूलिंग पार्टी है, उसके एक नेता हमारे साथ आपके इसी पैनल में है, मैंने उनसे यही पूछा कि इस्लामिक कंट्री है, तो कह रहे नहीं, वो सारे इक्वेशंस होते हैं, वो खोल के नहीं बोल पा रहे कुछ। नहीं, उनकी बात सुनी है मैंने, और उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ। हाँ। देखिए, एक बात, दो बातें आती है इसमें। वो जरूरी बात है, अगर वो इस्लामिक कंट्री नहीं होती तो वो इसके बीच में पढ़ते ही नहीं, राइट? वो पढ़े हैं इसमें, क्योंकि ये अभी तक सिर्फ भाषाओं की बात हो रही है। जहां तक मेरा अपना ख्याल है, पाकिस्तान इस समय पर मिलिट्री सपोर्ट उनको नहीं देगा। मिलिट्री सपोर्ट का मतलब ये है
कि ट्रूप्स वहां पर नहीं भेजेगा। ठीक। अगर पाकिस्तान वहां पर ट्रूप्स भेजेगा तब तो तस्वीर पूरी तरह से बदली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की चलिए, आप कह रहे हैं कि ट्रूप्स नहीं भेजेगा, लेकिन अजरबैजान के भाईजान तो कह रहे हैं कि हम ट्रूप्स भी भेजने के लिए तैयार हैं और खुला सपोर्ट दे रहे हैं। खुला सपोर्ट यानी हर तरह का सपोर्ट। आइए जल्दी से अपने दूसरे मेहमानों के पास जाएं, उससे पहले देख लेते हैं कि इस पूरे जंगी एपिसोड में चीन और पाकिस्तान कहां खड़े हैं। भारत जिन देशों के साथ इस वक्त सबसे ज्यादा तनाव में है, भारत के सीमा चाहे एलओसी हो चाहे एलएसी हो, दोनों जगह जहां वॉर फ्रंट खुले हुए हैं भारत के, वो दोनों देश इस वक्त कहां खड़े हैं इस वर्ल्ड वॉर 3 के आगाज के वक्त, वो हम आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान किसके साथ? पाकिस्तान आर्मेनिया के खिलाफ और अजरबैजान के समर्थन में। चीन कहां? चीन अजरबैजान के कट्टरपंथियों को चीन का समर्थन। तो दोनों एक जगह दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कहां खड़े हैं भारत के दुश्मन, यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान अजरबैजान ने अपनी आत्मरक्षा के लिए हथियार उठाए हैं, यह उनका स्टैंड है। और चीन टर्की के रुख की वजह से चीन कर रहा है अजरबैजान का समर्थन, यानी चीन, टर्की और पाकिस्तान सब एक ही में गुट में है। आगे अजरबैजान के ने अपनी रक्षा के लिए हथियार उठाए और आर्मेनिया कश्मीर पर भारत के साथ है, इसलिए पाकिस्तान खिलाफ है। असली बात समझ लीजिए। और टर्की का साथ देकर भारत को कमजोर करना चाहता है चीन, क्योंकि टर्की लगातार भारत के खिलाफ, उसके जो स्टेट हेड है बात कर रहे हैं टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। अब कहां खड़े हैं भारत के दुश्मन, ये तो हमने आपको बताया, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें। एक और बड़ी खबर जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान यहां पर अपना स्कोर सेट कर रहा है अजरबैजान को समर्थन देकर? क्या पाकिस्तान यहां पर अपने समीकरण साध रहा है? क्योंकि पाकिस्तान से करीब 4000 किलोमीटर दूर एक मुल्क है और पाकिस्तान खुला समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान क्यों अजरबैजान के खिलाफ साथ इस तरह खड़ा दिख रहा है इतनी जल्दी में, जब दुनिया के देश ये सोच रहे हैं कि हमारा अगला कदम क्या हो? दुनिया के देश ये कोशिश कर रहे हैं कि अजरबैजान और आर्मेनिया दोनों को हम शांत करें, ये जंग शांत की जाए। ऐसा लग रहा है कि क्या इमरान खान इस जंग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि क्या इमरान खान इस जंग में अपने स्कोर सेट कर रहे हैं। सवाल यहां पर यही है। और मेरे साथ शकील अहमद साहब हैं, आप ईरान से जुड़े हुए हैं, मेरे साथ पत्रकार हैं शकील अहमद साहब, क्योंकि ईरान भी ओआईसी में शामिल है। ईरान ने भी खुला समर्थन अजरबैजान को दे दिया है। क्या आपको लगता है कि यह मुस्लिम कंट्रीज वर्सेस क्रिश्चियन कंट्रीज बनती जा रही लड़ाई, और पाकिस्तान भी इसमें अपना एक इंटरेस्ट ढूंढ रहा है? गौरव, जैसा आपने कहा कि ईरान समर्थन दे रहा है, देने को तैयार हो गया है आर्मीनिया को, ऐसी कोई खबर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे नहीं, मैंने ये नहीं कहा ईरान समर्थन देने को तैयार हो गया, मैंने कहा ओआईसी ने समर्थन दे दिया है और ईरान ओआईसी का हिस्सा है। ओआईसी के हिस्सा होने के बाद भी अभी ओआईसी की कोई ऐसी मीटिंग नहीं हुई है जहाँ पे ओआईसी के मेंबर जो है पूरी तरह से जो है अजरबैजान या आर्मीनिया की तरफ जो है झुकाव नजर आए। लेकिन जहां तक ईरान का सवाल है, तो ईरान जो है रेजा शाह के टाइम से ही बहुत सारे आर्मीनियन को यहाँ पे पनाह दिया हुआ है, जो ऑटोमन एम्पायर के वक्त में जो है मारे गए थे और बहुत सारे लोगों को वहां से भागना पड़ा था। यहाँ पे कल से जो है जो खबर आ रही है यहाँ पे जो है फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से, वो यही कहा जा रहा है कि आप जो है रिस्ट्रेन करें। ठीक है कि इसका जो रिलेशन आर्मीनिया से भी है और अजरबैजान से भी है, और ईरान हमेशा से जो है चाह रहा है कि सेंट्रल एशिया में इकोनॉमिक जो है डेवलपमेंट करे, इकोनॉमिक जो है स्ट्रेटेजिक जो है अपना। ठीक है, मैं आपकी इस बात को आगे बढ़ाता हूं, एक बड़ी खबर दिखा दूं, फिर शकील भाई आप ही के पास आता हूं। आपसे अगला सवाल टर्की से जुड़ा हुआ, और बड़ी खबर यह है कि आर्मेनिया ने जबरदस्त पलटवार किया है। अजरबैजान के कैंप में भारी बर्बादी हुई है, अजरबैजान की आर्मी के टैंक तबाह कर दिए हैं आर्मेनिया ने, और आर्टिलरी फायर से बड़ी तबाही मचाई है अजरबैजान में आर्मेनिया में। ये तस्वीरें आप देखिए, टैंक तबाह कर दिए गए हैं अजरबैजान के, उनकी आर्मी के टैंक किस तरह से नेस्तनाबूद कर दिए आर्मेनिया ने, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। शकील जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए इस सवाल के साथ कि टर्की क्यों इतनी जल्दी अजरबैजान के पास के समर्थन में खड़ा हुआ है, और क्या ईरान और टर्की के बीच जो एक टसल हम देखते हैं मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर बनने की, क्या वो टसल यहां भी दिखेगी? क्या वो अजरबैजान को समर्थन करने की जल्दबाजी की एक वजह वो भी है? ईरान कभी भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि ईरान का जो है रिलेशन
टर्की से जो है बहुत ही क्लोज है। अभी जो है उसका पूरा जो इकोनॉमी निर्भर करता है टर्की पे, उसका जो है ट्रेड। अब देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में जो है दोस्ती और दुश्मनी हमेशा बनती और बिगड़ती रहती है, लेकिन जहां तक नागोर्नो कराबाख एरिया का सवाल है तो वहां पे आर्मीनिया का घुसपैठ या अजरबैजान का जो है समर्थन वहां के एरिया के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा ये, और ये जो है एक समझौते चलिए मैं आता हूं आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर, आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान में पाकिस्तान आ गया है। अजरबैजान ने कहा तो सेना भेजेंगे, तो हम आपको बता रहे हैं, लेकिन अब देखिए पाकिस्तान को कश्मीर पर हमला करना चाहिए, ये पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। आर्मेनिया अजरबैजान के जंग से एक नई चर्चा हो रही है, क्या पाकिस्तान कश्मीर पर हमला कर सकता है? पाक मीडिया कह रहा है कि कश्मीर वापस लेने का मौका है। उनको यह नहीं पता कि कितनी जंगें पाकिस्तान भारत से हार चुका है। पीओके जाने का डर खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की यूएनजीए के मंच से दी गई स्पीच में दिखा था, और अब ये नई चर्चा शुरू हो रही है। ये क्या चर्चा है? ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कश्मीर वापस लेने का मौका, लेकिन किस तरह? हम सबको मालूम है कि एलएसी पर जो टेंशन है, इस बीच पाकिस्तान इस मौके को भुनाने की फिराक में एलओसी पर पूरी तैयारी कर चुका है, लेकिन भारतीय सेना लगातार कह रही है कि एलएसी हो, दोनों फ्रंटों पर लड़ने के लिए तैयार है। एयर चीफ मार्शल आरएस भदौरिया साहब का अभी आपने बयान सुना, नो वॉर नो पीस, लेकिन वी आर रेडी। और इस बीच पाकिस्तान मीडिया में क्या चर्चा हो रही है? कटोच साहब, क्या लगता है पाकिस्तान मीडिया को, क्या आर्मेनिया और अजरबैजान में कुछ अपना, जो हम लगातार बात कर रहे थे कि पाकिस्तान इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्या वो असलियत सामने आ गई? देखिए, मुझे लगता है कि पाकिस्तान मीडिया ने इस प्रकार का शोर मचाया है कि आप कश्मीर पर सर रोकूंगा आपको। पाक मीडिया कह रही है कि मुस्लिम देश पाकिस्तान का साथ दें, और ये वक्त है जब कश्मीर पर हमले का प्लान बनाए इमरान। देखिए अब समझ में आ रहा है ना आपको पाकिस्तान का क्या इंटरेस्ट है, क्यों टर्की के इतने साथ जा रहा है पाकिस्तान, क्यों अजरबैजान को बैक कर रहा है। यही समझाने की कोशिश है कि पाकिस्तान दरअसल अपना स्कोर सेट करने की फिराक में है। पाकिस्तान मीडिया के हवाले से बहुत बड़ी खबर, आर्मेनिया और अजरबैजान में जो जंग हो रही है उससे ये नई चर्चा शुरू हुई है पाकिस्तान में कि क्या ये कश्मीर वापस लेने का मौका है। कटोच साहब, क्या 1% भी चांस है पाकिस्तान के पास, या मीडिया बस ऐसे ही वहां पर ये हाइप क्रिएट कर रहा है? जहां तक पाकिस्तान की बात है, अगर उन्होंने जंग के ऊपर जाना है तो ये डिसीजन सिर्फ उनकी फौज लेगी, ना तो उनकी सरकार लेगी, ना तो मीडिया लेगा। इस समय पर जो हालात पाकिस्तान की हैं, वो जंग करने की नहीं है। अगर वो जंग करता भी है, फर्ज करो अगर सिर्फ कश्मीर में ही जंग शुरू करता है, तो उसको साफ मालूम है कि भारत की तरफ से ये जंग जो है गुजरात से लेकर कश्मीर तक खुल जाएगा, और इसको बर्दाश्त करने के लिए पाकिस्तान के पास शक्ति नहीं है। अगर इस बार पाकिस्तान ये गलती करता है तो मुझे तो पूरे यकीन है ये 3 या 4 हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक है, तो मैं पीओके की बात करूंगा सर आपसे, मैं बात करूंगा कि किस तरह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की स्पीच में वो डर दिखा था, लेकिन जल्दी से पंकज श्रीवास्तव का एक रिएक्शन। पंकज, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की मीडिया में जो चर्चा हो रही है, क्या ये मुंगेरी लाल के सपने हैं या उससे बढ़कर भी कुछ है? देखिए, जिस तरीके से अभी पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट से निकाला गया है 2-3 मुल्कों ने, जैसा कि आपने अभी खुद बताया, और अगर हम पाकिस्तान की माली हालत देखें तो वो वाकई भी बहुत खराब है। कहीं कोई ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं हो रहा है इनके यहाँ, कहीं से कोई और कंस्ट्रक्टिव काम नहीं हो रहा है, ऊपर से ये जो युद्ध के मंसूबे देख रहे हैं। और आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही जनरल बिपिन रावत ने कहा था कि हम किसी भी समय 2.5 जंग के लिए एक साथ तैयार हैं। तो आप इसी बात से साफ हो जाता है कि भारत की क्या तैयारी है और पाकिस्तान के मंसूबे क्या है। पाकिस्तान को अपनी, मैं जल्दी से एक रिएक्शन यहां पर लेता हूं अब्दुल समद याकूब साहब से। मैं आता हूं पंकज आपके पास। याकूब साहब, इतनी जंगें हारने के बाद भी पाकिस्तान आखिर ऐसे सोच भी कैसे सकता है? क्या आपको लगता नहीं कि ये कुछ ज्यादा ही बड़ा टारगेट सेट कर लिया पाकिस्तान में, कुछ ज्यादा ही बड़ी खबर आर्मेनिया और अजरबैजान के बहाने कुछ ज्यादा ही सपने देखे जा रहे हैं? देखिए, मैं अपनी तरफ से करेक्ट करता चलूं अपने एंड से कि जंगें जीती या हारी नहीं जाती, जंगों में हमेशा मैस डिस्ट्रक्शन ही होती है।
खैर, जब आप ये बात करते हैं कि कश्मीर में पाकिस्तान जंग कर, कश्मीर में जंग अगर होगी तो वो सिर्फ कश्मीर तक नहीं रहेगी, वो फिर लार्ज स्केल वॉर ही होगी, जो कि अभी ना तो हम उस पोजीशन में है कि हम एक लार्ज स्केल वॉर की तरफ जाए, अनलेस के इंडिया की तरफ से कोई एडवेंचर होने की अगर कोई बात हुई तो फिर तो हम डिफेंसिव उसके तहत जाएंगे और पूरा फुल स्केल। नहीं याकूब साहब, एक बात की तो तारीफ मैं करता हूं कि आप बड़ी सुलझी हुई और बड़ी सधी हुई बातें करते हैं, जो दूसरे मेहमान पाकिस्तान से आते हैं उनकी तरह प्रोवोकेटिव बातें आप नहीं करते। लेकिन सर एक चीज बताइए, भारत तो साफ कह रहा है कि एलएसी पर हम चीन के साथ टेंशन में हैं, खबर है कि आपकी आर्मी तैयार है, एलओसी पर वो वहां पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। भारत तो यही कह रहा है ना कि हम एलएसी और एलओसी दोनों पर लड़ाई एक साथ लड़ सकते हैं। भारत ने ये तो नहीं कहा कि हम पाकिस्तान पर निशाना साधने जा रहे हैं या पाकिस्तान पर चढ़ाई करने जा रहे हैं। वो जब होगा, वो पहले भी हुआ है, पीओके मुंह तोड़ जवाब दिया गया, वो जब होगा पीओके तब वो देखा जाएगा। ये पाकिस्तान में चर्चा होना, क्या आपको लगता नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त इस हालत में नहीं है कि वो एक और जंग झेल सके? देखिए, आपके जो एक्स आर्मी चीफ थे, जो अभी पिछले कुछ महीने पहले या साल पहले रिटायर वो हुए, उन्होंने ये स्टडी करवाई थी कि क्या इंडिया कैपेबल है 2 फ्रंट्स पे लड़ने के लिए, और उनका ये ख्याल है, उनकी स्टडी के मुताबिक इंडिया 2 फ्रंट्स पे लड़ने के काबिल है। अब रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान कभी भी ऑफेंसिव में नहीं जाएगा, अटैक में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बात तो तय है कि कन्वेंशनली पाकिस्तान इंडिया से वीक है। अगर इस तरह का कोई एडवेंचर होता है तो फिर वो इनएडवर्टेंटली, यानी कि ना चाहते हुए भी पाकिस्तान न्यूक की तरफ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऑप्शन नहीं है। इंडिया और पाकिस्तान के कंपैरिजन अगर किया जाए तो कन्वेंशनली इंडिया स्ट्रांग है, नो डाउट, ये तो एक तयशुदा बात है। ठीक है याकूब साहब, आता हूं। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को, अजरबैजान के हमले में आर्मीनिया को बड़ा नुकसान, ये तो हम लगातार बता ही रहे हैं, लेकिन आर्मीनिया के 1000 लोग मार दिए गए, नंबर्स आने शुरू हो गए हैं और ये बहुत बड़ा नंबर है। तकरीबन 550 जवान और 450 सिविलियंस के मारे जाने की खबर है। आर्मेनिया के 15 गांवों पर अजरबैजान ने कब्जा कर लिया है। आर्मेनिया अब बहुत बड़ी मुसीबत में दिखाई देता है। रशिया उसके साथ खड़ा है, लेकिन रशिया क्या फुल फॉर्म एक्शन में आएगा, यह बड़ा सवाल है। कटोच साहब, वॉर में भी सिविलियन इलाके को निशाना नहीं बनाया जाता, ये इंटरनेशनल रूल्स के खिलाफ जाता है। लेकिन अब आपको लगता है कि अब एवरीथिंग इज पॉसिबल इन लव एंड वॉर, तो ये वॉर जो दिख रही है इसमें अब सारी हदें तोड़ दी जाएंगी जो हमें दिख रहा है सामने? देखिए गौरव जी, इसमें क्या होता है कि कभी कभी जब फायरिंग होती है और ये दूर दूर से फायरिंग हो जाती है तो कोलैटरल डैमेज भी बहुत हो जाता है। तो एक बॉम्ब एक जगह से गिरने की बजाय दूसरी जगह गिर जाता है और वहां पर अगर सिविलियन बसती है तो बहुत कैजुअलिटी हो जाती है। लेकिन ये सही बात है कि जानबूझ के सिविलियन टारगेट्स के ऊपर बॉम्ब नहीं गिराए जाते हैं। लेकिन कई बार जो मिलिट्री एरियाज हैं वो जानबूझ के सिविलियन एस्टैब्लिशमेंट के नजदीक रखते हैं। तो मुझे लगता है ये दोनों तरफ से गलतियां होती हैं। किसी भी फौज को अपनी जो मिलिट्री है वो सिविलियन एरिया से दूर रखना चाहिए, लेकिन कभी कभी अपने बचाव के लिए नहीं, कभी कभी होता है। लेकिन सर 1000 लोगों की मौत, आपको लगता नहीं कि ये जंग अब बहुत बड़ी हो चुकी है? ये जंग तो अगर 1000 मौतें हुई हैं और मुझे पूरे यकीन है कि अजरबैजान को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा होगा, हाँ। तो ये तो इस समय पर ये खत्म होने वाली नहीं है। मुझे लगता है कि रूस की तरफ से अभी आर्मीनिया को चलिए, आपने बड़ी बात बोली है, आपने रूस का नाम लिया है। पंकज, मैं आपके पास आता हूं। पंकज, इंडिया चाइना के इस टेंशन में भी रशिया एक बहुत बड़ा की प्लेयर है। अब इस जंग में रशिया का उतर आना और आर्मेनिया को सपोर्ट करना, इसका क्या मतलब निकालते हैं आप? देखिए, रशिया जो है, हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक विश्व की शक्ति, महाशक्ति रह चुका है और इस समय जो 1989 के बाद से जो उसकी शक्ति कम होती जा रही है और उसका इंपॉर्टेंस कम होता जा रहा है, उसे वो वापस बरकरार रखने के लिए और विश्व पटल के ऊपर अपनी एक मजबूत स्थिति को दर्ज कराने के लिए जरूर वो आर्मेनिया का साथ देगा। और अगर ये पूरे अच्छे तरीके से रूस उतर जाता है, सैन्य साजो सामान के साथ उतरता है, तो नो डाउट कि ये जो जंग आने वाले समय में, जो अब तक मेरा अनुभव नागोर्नो काराबाख के इलाके को लेकर के, ये जंग मुस्लिम वर्सेस ईसाई मुल्क हो सकती है। नहीं, तब तो सारे समीकरण बदल जाएंगे ना पंकज, सब तो सारे समीकरण बदल जाएंगे। शकील साहब, आपके पास आता हूं। वो रशिया जो अमेरिका का पारंपरिक दुश्मन है, वो रशिया जो हर मोर्चे पर अमेरिका के सामने होता है, क्या इस जंग में हम देख पाएंगे अमेरिका और रशिया आर्मेनिया के साथ एक साथ खड़े हो सकता है, चूंकि ये आर्मीनिया तो नाटो मेंबर नहीं है, लेकिन टर्की नाटो मेंबर है। वो टर्की जो है
उसको प्रेशराइज कर सकता है कि वो जो आर्म्स सप्लाई कर रहा है। और कल जो है खबर ये भी आई थी कि वो जो है कुछ फाइटर जो है टेररिस्ट फाइटर जो सीरिया में जो है डिप्लॉय किए हुए थे, वो जो है वो अजरबैजान भेज रहे हैं, जिसका जो है कुछ खुलासा आया नहीं, लेकिन हो सकता है कि ये डायरेक्टली जो है ये न्यू वॉर का जो है वेस्टर्न वॉर शुरू हो और ये नागोर्नो कराबाख का जो मुद्दा है ये इंटरनेशनल मुद्दा बन जाए। जहां तक आपने पाकिस्तान का कहा, तो पाकिस्तान जो है क्योंकि ओआईसी में अभी पाकिस्तान साइडलाइन हो गया है, वो लास्ट मीटिंग के बाद जो है ओआईसी में साइडलाइन हो गया है, और जिस वजह से ये चाह रहा है कि अपनी इमेज को जो है ऊपर लाए। सर, आपने एक बड़ा आपने एक मुद्दा दिया है जिस पर बात करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी दे दूं कि नाटो का तो मेंबर नहीं है यहाँ पर आर्मेनिया, लेकिन सीएसटीओ का है, और सीएसटीओ को लीड करता है रशिया। सोवियत संघ के 7 मुल्क सीएसटीओ में आते हैं। तो क्या ये सीएसटीओ और नाटो जैसा जो संगठन है, इसको लेकर कुछ हो सकता है? आर्मेनिया के साथ और मुल्क आ सकते हैं, इस पर आऊंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर है, और बड़ी खबर यह है कि अजरबैजान के साथ जंग में टर्की भी उतर चुका है। टर्की जो कि अजरबैजान के साथ खड़ा है। पाकिस्तान किस तरह से टर्की के साथ लगा हुआ आजकल, ये हम सब जानते हैं, किस तरह से टर्की और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ी हुई हैं। हालांकि यहां पर एक बड़ी ब्रेकिंग और बड़ी खबर जो ये है वो है कि अजरबैजान को टर्की ने हथियार भी दिए हैं, बिल्कुल, और नागोर्नो कराबाख में टर्किश ड्रोन से हमला हुआ है। आर्मेनिया ने दावा भी किया है कि उन्होंने अजरबैजान के ड्रोन्स को मार गिराया है। लेकिन शकील जी, इसी बात को आगे बढ़ाते हैं। ओआईसी, आपने कहा कि पाकिस्तान को ओआईसी में साइडलाइन कर दिया गया है, तो क्या पाकिस्तान और टर्की जिस तरह से एकदम से कूदे हैं अजरबैजान के साथ, क्या ये जंग अपना रसूख बढ़ाने के लिए भी है? ये समर्थन मुस्लिम देशों में अपने आप को लीडर घोषित करने की भी है? जी गौरव, आपने सही फरमाया। ये जो है पाकिस्तान की तरफ से जो ऐसा, आपको याद होगा जब एर्दोगान जो है पाकिस्तान का विजिट कर रहा था कुछ साल पहले, तो इमरान खान ने कहा था कि हमारा मॉडल जो है वो पाकिस्तान का मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल या जो सोशल मॉडल, वो टर्की मॉडल होगा, ठीक है। और 2 साल के बाद जब वो जो है ओआईसी की मीटिंग के बाद जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को जब जो ओआईसी में जो है आमंत्रित किया था, तो उसकी वजह से वो नाराज हो गए, और जिसकी वजह से सऊदी अरब ने उसकी बात को माना ही नहीं। और रिसेंटली जो है ओआईसी में कश्मीर के मुद्दे को लेकर के जो है पाकिस्तान काफी नाराज चल रहे हैं, जिसकी वजह से अभी लग रहा है कि हमने देखा है किस तरह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान से जो अपना कर्ज दिया था वो वापस लिया था। तो कई सारे इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान से नाराज है, जो आप बात बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि वो टर्की जो खुद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, वो टर्की जो अब मिलिट्रिज्म कह सकते हैं आप, मिलिटरिज्म की एक भावना उस देश में उस सरकार ने कहीं ना कहीं पैदा कर दी है, क्या वो पाकिस्तान भी उसी मोड पे जा रहा है? और पाकिस्तान तो कहा भी जाता है कि कहीं ना कहीं मिलिट्री कंट्रोल कंट्री है, इमरान खान पपेट कहे जाते हैं, तो पाकिस्तान में तो वैसे टर्की का फॉर्मूला दिख रहा है। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर वो बता दें अपने दर्शकों को, और ये खबर है टर्की की युद्ध में सीधी एंट्री की। सीरिया से टर्की ने अजरबैजान में फाइटर भेज दिए हैं। तो देखिए, सीरिया से फाइटर जा रहे हैं, फाइटर अजरबैजान। टर्की ने 700 से 1000 सीरियन फाइटर्स अजरबैजान भेज दिए हैं। टर्की ने युद्ध में सीधी एंट्री मार दी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय में इमरजेंसी मीटिंग। जी हां, जंग पर देखिए, दोनों कंट्रीज में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया है। आर्मेनिया में भी मार्शल लॉ लागू है, और आर्मेनिया के रक्षा मंत्रालय में मीटिंग हुई है। रशियन वेपन से हमला करेगा अब आर्मेनिया, अजरबैजान को करारा जवाब देंगे। तो अजरबैजान टर्की के हथियार से हमला कर रहा है, तो अब आर्मेनिया रशियन वेपन से करेगा हमला। ये आर्मेनिया के रक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है, जरूरत पड़ी तो खुद बंदूक उठाऊंगा। तो देखिए, अब श्रीनिवास जो एलएसी पर खड़े हैं, जंग जैसे हालात वहां पर भी हैं, वहां पर भी कहा जा रहा है कि ये हफ्ता बहुत ज्यादा अहम है। एक तरफ कमांडर लेवल की मीटिंग है, दूसरी तरफ WMCC की मीटिंग है, दोनों पर नजर बनी हुई है। तो श्रीनिवास, एक जंग तो चल रही है, दूसरी तरफ जंग कभी भी हो सकती है, ये कहा जा रहा है। हालात क्या है एलएसी पर, जरा बताइए।
गौरव, जैसा कि अभी आपने ही बताया, एयर चीफ आर.एस. भदौरिया ने कहा कि एलएसी के ऊपर जो सिचुएशन है, नाइदर इट इज लाइक वॉर नॉर इट इज लाइक पीस, ये कहीं ना कहीं आप इन बिटवीन द लाइंस पढ़ने की जरूरत है। कल से टीवी9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है, यहाँ से आपने देखा किस तरह से तमाम फाइटर प्लेन्स ने लगभग 3 से 4 घंटे तक उड़ान भरी, और आज सुबह से वो तमाम हेलीकॉप्टर, तमाम अटैक हेलीकॉप्टर, पहले हमने देखा चिनूक की सॉटी देखी, उसके तुरंत बाद हमने देखा अपाचे, और अभी आसमान में हमने यहाँ से ध्रुव हेलीकॉप्टर को सॉटी करते हुए देखा। तो आप कह सकते हैं कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो जिस तरह से आर.एस. भदौरिया साहब कह रहे हैं, तो स्थिति तनावपूर्ण है, और ये दिखाने की कोशिश है हमारे तरफ से कि हम पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन 4 घंटे तक श्रीनिवास, मैं आपसे एक जानकारी और चाहता हूं। पाकिस्तान में एक चर्चा हो रही है कि अजरबैजान और आर्मेनिया में जैसे जंग हो रही है, ये मौका है जब इमरान खान कश्मीर पर हमला करने की सोचें, कश्मीर पर या कहें भारत पर अटैक करने की सोचें। तो जरा बताइए, वो चीन जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क है, वो चीन जो दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है, जब भारत के सामने उसकी तैयारी ऐसी है कि चीन को समझ में नहीं आ रहा आप क्या करें, तो क्या पाकिस्तान के सामने कोई ऐसा ऑप्शन है या केवल वहां पर मुंगरी लाल के सपने देखे जा रहे हैं? जरा वहां तैयारी भी बताइए भारत की। गौरव, वो तस्वीर आपको याद होगी और समस्त दर्शकों को भी याद होगी, जब चीनी सेना बस में रोते हुए वॉर जोन की तरफ, एलएसी की तरफ आ रही थी। अभी कोई हमारे सुरक्षा विशेषज्ञ थे पिछले शो में, वो कह रहे थे पाकिस्तान की तो बात करनी ही बेतुकी है, वो जिसकी अपनी औकात नहीं, जो खाने के लिए दाने के लिए मोहताज है, कटोरा लेकर कहीं घूम रहा, वो युद्ध क्या करेगा। तो वो पाकिस्तान की बात करनी ही बेकार है। जहां तक चीन के साथ हमारे टसल की बात है, तो आज भी एलएसी के ऊपर हम डोमिनेटिंग पोजीशन में हैं। तकरीबन 50,000 से ऊपर चीनी सैनिक एलएसी पे मौजूद हैं, लेकिन हमारी सेना, जो हमारी मिरर डिप्लॉयमेंट है, हमारी सेना इस तरह के पोजीशन पे है कि अगर उनके 1000 सैनिक हैं तो हमारे 200 सैनिक आराम से उनको देख सकते हैं, क्योंकि हमारी जो पोजीशन है वो सुपीरियर पोजीशन है। श्रीनिवास, मैं जरा इंडियन इंटरेस्ट की बात कर लेता हूं। श्रीनिवास साहब रहिए मेरे साथ, पंकज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, लेकिन इस बीच इंडियन इंटरेस्ट भी हमें देखना पड़ेगा। एक तरफ वो कैस्पियन सी है जहां से बड़े लेवल पर ऑयल आता है, बड़े लेवल पर गैस आती है। इसके अलावा आर्मेनिया के साथ भारत की वो डिफेंस डील, जिसमें स्वाति मिसाइल का हमने 3000 करोड़ की एक डील की है आर्मेनिया के साथ। तो क्या यहां पर इंडियन इंटरेस्ट भी स्टेक पर है, और आपको लगता है कि आज नहीं तो कल यहां पर अब इंडिया भी, अगर जंग बहुत ज्यादा बड़ी हो गई तो इंडिया पर भी इसका असर आएगा? देखिए साहब, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगता कि इसका असर इंडिया पर सीधे तौर पर पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ कैस्पियन सी ही ऐसा इलाका नहीं जहां से हमारे पास तेल आता है। हम वैसे ईरान से भी तेल लेते हैं, हम और दूसरे मुल्कों से भी तेल लेते हैं। कैस्पियन सी को अगर हम अवॉइड कर भी दें तो भी दूसरे और भी जरिए हैं जहां से हम तेल लिया करते हैं। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर भारत से कोई बहुत ज्यादा दूर नहीं है अजरबैजान और आर्मेनिया। एकदम उत्तर में स्थित है ये देश, यूरोपीय देश, जहां पर अभी जंग चल रही है। और जब भी आपको शांत रहना चाहिए, उस समय जरूरी है कि आपके पड़ोस में भी शांति बनी रहे। ये बहुत जरूरी है। और इंडियन इंटरेस्ट को देखते हुए, जैसा कि आपने अभी बताया, ट्रेड एंड कॉमर्स देखिए बहुत बड़ा जरिया होता है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए। ठीक है पंकज मैं आता हूं आपके पास, माफ करिएगा बीच में रोक रहा हूं, लेकिन हमारे दर्शकों को एक बार फिर से सिलसिलेवार ढंग से सब कुछ समझा देते हैं। बिग वॉल पर सब कुछ समझा देते हैं अपने दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से कि आखिर आर्मेनिया और अजरबैजान में क्या चल रहा है। देखिए, ये पूरा मैप देखिएगा आप, और ये आपको पूरी जानकारी दे देगा। ये लीडर्स देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा दुनिया में कैसी पॉलिटिक्स चल रही है। तो आर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान, वर्ल्ड वॉर 3 ऑन क्यों? देखिए, ये जो है ना, नार्गोनो काराबाख की सीमा, काराबाख की सीमा जो अजरबैजान का जिस पर कंट्रोल है, वो यहां आता है। अजरबैजान की सीमा, नार्गोनो काराबाख का कब्जा इस जगह पर है, और ये नार्गोनो काराबाख जो आप देख रहे हैं यहां पर, अजरबैजान यहां पर स्थित है इस तरफ, और जबकि आर्मेनिया यहां पर है। नीचे टर्की है, आप देख सकते हैं, लेकिन ये टर्की वहां पर अजरबैजान का साथ दे रहा है। और पूरा जो ये कॉन्फ्लिक्ट है वो केवल इसी 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पर है। ये 4400 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जिस पर आर्मेनिया का फिलहाल कंट्रोल बताया जा रहा है, और अजरबैजान वहां से आर्मेनिया को निकालने की कोशिश कर रहा है, और बहुत इंटेंस वॉर चल रही है। और ये देखिए, आप ये जो चेहरे देख रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप,
फ्रांस के चीफ इमैनुअल मैक्रोन, राष्ट्रपति एर्दोगन जो कि टर्की के राष्ट्रपति हैं, और इमरान खान, ये सब कहीं ना कहीं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अब शामिल हो चुके हैं। और यही यहां पर ये तस्वीर आप समझ गए तो आप पूरा मामला समझ गए। रशिया बैक कर रहा है आर्मेनिया को, टर्की बैक कर रहा है अजरबैजान को, पाकिस्तान आ गया है यहां पर अजरबैजान के पास, और फ्रांस कहीं ना कहीं आर्मेनिया के पास दिख रहा है। तो और दुनिया के बहुत सारे देश कह रहे हैं कि भैया शांति रखो और कोशिश करो कि आपसी सुलह से निपट जाए मामला, लेकिन अभी तक निपटा नहीं है। इस बीच एक बड़ी खबर बताएं आपको, यह बड़ी खबर आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। दुनिया की सबसे बड़ी खबरों में से इस वक्त की यह खबर है वर्ल्ड वॉर 3 से जुड़ी हुई, और बड़ी खबर यह है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो कि बिल्कुल लगता है कि अगर कहीं कुछ गलत हो गया, कहीं समीकरण बिगड़ गया तो हो जाएगी, उसमें इस्लामिक कंट्री अजरबैजान के साथ है। जी हां, दुनिया भर के इस्लामिक मुल्क अजरबैजान के साथ हैं। इस्लामिक देशों के एक होने के बाद यह लगता है क्योंकि आर्मेनिया की तरफ कहीं क्रिश्चियन कंट्रीज ना आ जाए। रशिया आ चुका है और कहीं क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम की ये जंग ना हो जाए। कटोच साहब, आपको लगता है जिस तरह से ओआईसी और मुस्लिम कंट्रीज अजरबैजान को बैक कर रहे हैं, ये क्रिश्चियन वर्सेस मुस्लिम की जंग हो सकती है? देखिए, मुझे तो कोई शक नहीं है कि कभी ना कभी ये इस प्रकार की जंग होएगी ही। ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस है, जिस प्रकार से मुस्लिम देश पूरे दुनिया में कहते हैं कि हम शरिया लेके आएंगे, और ज्यादा करके क्रिश्चियन वर्ल्ड जो है वो डेमोक्रेसी के बेसिस के ऊपर चल रहा है, तो ये जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है ये मुझे लगता नहीं है कि इतनी आसानी से ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी जब आप नाटो की बात कर रहे हैं, टर्की नेटो का मेंबर है, लेकिन बाकी जो देश है वो टर्की के साथ इस युद्ध में मिलने वाले नहीं है। मुझे तो लगता है बाकी नेटो की कंट्रीज जो हैं, अगर वो समर्थन देंगे तो वो शांति की ओर दोनों। मतलब सर आप ये कह रहे हैं कि आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते? सर एक छोटा सा कमेंट, आप कह रहे हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट नहीं देख सकते, इसमें बहुत सारा ग्रे एरिया है। बहुत सारा ग्रे एरिया है। जहां तक सीएसटीयू की बात है, वो तो खैर एक कलेक्टिव ग्रुपिंग है, लेकिन आप जो सीएसओ के जो बाकी मेंबर्स हैं सीएसटीयू के, वो मुस्लिम कंट्रीज हैं, ठीक है, तो वो भी अगर रूस के साथ जाएंगे वो मतलब नाटो और सीटीएसओ दोनों कहीं ना कहीं अभी पूरी तरह से इस जंग में नहीं उतर पाएंगे, जिसका एक बहुत बड़ा रीजन यहां पर दे दिया है कटोच साहब ने। बिलाल कटोच साहब आपका बहुत शुक्रिया, पंकज आपका बहुत शुक्रिया, शकील आपका बहुत शुक्रिया, और याकूब साहब आपका बहुत शुक्रिया, और श्रीनिवास आपका भी बहुत शुक्रिया एलएसी से खबरें देने के लिए। तो वर्ल्ड वॉर कॉन्क्लेव टीवी9 भारतवर्ष पर लगातार जारी है। एक छोटे से यहां पर ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक से पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त हेडलाइंस क्या कह रही हैं। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक थकान मिटाए, एनर्जी और इम्यूनिटी बढ़ाए, बॉडी रिच कैप्सूल्स एंड सिरप, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, मल्टीप्लेक्स कैप्सूल्स एंड सिरप। किसान बिल पर कांग्रेस